गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। आज मैं आपको एक हस्ती से मिलाऊंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी के तकरीबन तकरीबन 10 साल विदेश में लगा दिए। पहले वो आदमी सऊदी अरब में थे, उसके बाद फिर आए कुवैत में। मेरे ख्याल से सन 2018 की बात है, कुवैत में आया वो आदमी। और आज आपको लोग विदेश में जाते हैं, वो क्या जर्नी रहती है, मतलब आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपको इतना टाइम हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप विदेश के बारे में? विदेश के बारे में कहना चाहेंगे, वैसे मेरे को सऊदी में जो कुवैत में आए हुए 2022 में आया था। अच्छा। जी, मेरे को तीसरा साल चल रहा है कुवैत का। अच्छा, 22 में आए थे आप यहाँ? अच्छा। तो काफी अच्छा रहा। लॉकडाउन के समय में आया था इधर। अरे लॉकडाउन में आप इधर ही थे? जी। क्या क्या सिचुएशन थी यहाँ पे लॉकडाउन में? क्या लॉकडाउन के टाइम में यहाँ पे जैसे सारी दुनिया में थी, सब तरह कोरोना की परेशानी है, लोग बाग घर से बाहर नहीं निकले। यहाँ पे भी मारा मारी थी? सेम प्रॉब्लम थी, सेम परेशानी थी। आ, तो मैं प्राइवेट जेट से आया था कुवैती के साथ। अच्छा। फ्लाइटें वगैरह बंद थी। फ्लाइटें तो कोरोना में बंद थी? तो बहुत बढ़िया वो रहा उस टाइम में। अच्छा। तो आने के बाद में फिर तो फरहान भाई, हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि जैसे इंसान कुवैत के अंदर आता है या विदेश में या सऊदी कहीं भी जाता है, तो उसको किन किन मुसीबतों का, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले बात तो आप ये जान लीजिए दिलशाद भाई कि आप जब कुवैत के अंदर या गल्फ में कहीं भी जाएंगे जी, सबसे पहले तो आपको तन्हाई का अच्छा। सामना करना पड़ेगा। तन्हाई है ज्यादा यानी? सबसे पहली चीज तन्हाई है यहाँ पे। जी। जिसने तन्हाई से मुकाबला कर लिया, तन्हाई से सामने तन्हाई से लड़ लिया, यानी कि अकेलेपन से। जी जी जी। पहली उसकी जो है यही होती है जर्नी कि वो अपने तन्हाई से लड़े। यानी यहाँ पे क्या, जैसे हमारे इंडिया में लोग आपस में मिलते हैं जुलते हैं, यार दोस्तों में बैठते हैं, वो सब नहीं है यहाँ पे नहीं है, उस तरह का मामला यहाँ पे नहीं है। यहाँ तन्हा, यानी आपका कहने का मतलब है फरहान भाई कि यहाँ पे है ना, तन्हा रहना पड़ता है आपको, अकेले। जी 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 जी। कोई आपका रिश्तेदार नहीं, भाई बहन नहीं, कोई यार दोस्त नहीं, कुछ नहीं, यानी तन्हा रहना पड़ता है। यानी जो नया आदमी जो आता है उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है इधर। फिर दूसरी बात लैंग्वेज का। अच्छा। इंडिया के अंदर अपने जो है, इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश में हिंदी, उर्दू, जी, फारसी ये चलती जी, तो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ लेते हैं। जी जी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है कि आने के बाद फर्स्ट आपको इंग्लिश या अरबी। अच्छा। फर्स्ट इंग्लिश, अगर इंग्लिश आती है तो आप। तो जैसे नया आदमी आता है फरहान भाई, तो मतलब कैसे, मतलब उसको तो बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा कि उसको इंग्लिश नहीं आती। एक बात मानने की, मैं यहाँ आना चाहता हूँ तो मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अरबी मेरे को मालूम नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा काम? वो तो एक जैसे गूंगा आदमी होता है ना, बेजुबान, उसकी तरह हो गया है। उसकी तरह हो गया। कैसे समझाएंगे फिर उसको? सही बात कही जी। क्योंकि सेकंड जो होता है, फर्स्ट इंसान की तन्हाई होती है और सेकंड उसकी जुबान होती है। जी बिल्कुल। आपसे जुबान नहीं आएगी तो आपको कुछ नहीं मालूम, कुछ मालूम नहीं है क्या है, कैसा नहीं। सीखते सीखते फिर उसको टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने के बाद उसको लैंग्वेज आनी शुरू हो जाती है। लैंग्वेज कैसे सीखता है आदमी, मतलब नया आदमी, उसको कुछ मालूम नहीं कैसे? इस तरह से वो करता है, वो पकड़ता है। जैसे कि कुवैती ने किसी काम को बोला, जी। जैसे उसने कहा ताल, तो वो बुला रहा है तो इशारे से समझ जाएगा। अच्छा, ताल का मतलब है कि मेरे पास में आओ। कम हियर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कम हियर, जैसे बोलते ताल। तो अब उन्हें जब इशारा करा, नया आदमी है, उसको भी मालूम नहीं, तो वो हाथ के इशारे से समझेगा, दिमाग में उसकी लैंग्वेज को अपने बैठा लेगा, वो रट लेगा उसको कि ताल का मतलब है कि मेरे पास में आओ, आप पास में आओ। आई एम सिक, वो हाथ कैसे करके बोलेगा आई एम सिक, यानी पकड़ो। अच्छा, एमसिक यानी इस चीज को पकड़ो, सामान को। तो वो समझ जाएगा कि ये पकड़ने को कह रहा था, एमसिक कहते हैं पकड़ने को। धीरे धीरे इस तरह से कर, यानी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा फरहान भाई, ये तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे आने के लिए। जी। बड़े बड़े जो कहते हैं इंडिया के अंदर कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, यहाँ आके भीगी बिल्ली बच जाते हैं। अच्छा जी।
जिस टाइम वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं उन्हें जब दिखते हैं फरिश्ता, जी 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 फरहान भाई। जब तक फ्लाइट उड़ती है जब तक तो उसे बहुत मजा आता है कि मैं जहाज के अंदर जा रहा हूँ। अच्छा तो मेरे दर्शकों, भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम आप आओगे यहाँ पे, आने के बाद जब तक आपकी फ्लाइट ऊपर रहेगी हवा में, जी आप हवाई बातें करोगे, और जैसे ही फ्लाइट आपके गल्फ के अंदर लैंड कर जाएगी, आपको उसके बाद में फिर जो है वाइट वाइट उसमें यहाँ पे बोलते हैं तो उसमें तुम्हें फरिश्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या बात। तो जैसे तुम्हारे दिमाग की जो है ना बत्ती गुल हो जाएगी। और एक बात और जानना चाहेंगे फरहान भाई, जिस तरह से मतलब आपको इतना टाइम हो गया, इससे पहले भी आपने कहीं काम किया है? मैंने इससे पहले इंडिया में भी किया है, सऊदी अरब में किया है। सऊदी अरब में कितना साल आपने लगाया? 7 ईयर मैंने सऊदी के अंदर लगाया। 7 ईयर यानी 7 साल आपने सऊदी में काम किया। जी जी। तो फरहान भाई, जैसे आपने तकरीबन यानी 7 साल वहां पे काम किया, 3-4 साल आपको इधर हो गया, 10 साल समझ लो यानी आपको विदेश में हो गया। जी बिल्कुल। तो आप जैसा विदेश में 10 साल से रह रहे फरहान भाई, तो आपने यानी अपने बच्चों के लिए या आपने क्या किया? 10 साल में आपने कितना पैसा कमाया फरहान भाई? ये तो मैं नहीं बता सकता जी। तो मैंने काउंटिंग नहीं करा। अच्छा। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उस मालिक का कि अपनी हर तरह शादी की, फैमिली सेटल की। बच्चे हैं फरहान भाई? जी माशाल्लाह, मेरे एक बेटी है। माशाल्लाह। तो और जी जिंदगी के अंदर जो है इस तरह की चीजें, जी उतार चढ़ाव भी आए, जी परेशानियां भी आई। भाई परदेश का नाम जो है ना, परदेश में आने का मतलब ये है कि परेशानी है। दिखा सकते हैं आप इनको भाई। ओ हाँ, ये सफाई कर्मी है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं बांग्लादेश के। आपके इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो फरहान भाई, जैसे विदेश में आप रहते हो, आपके परिवार में सब लोग हैं, तो उनको तो बड़ी याद आती होगी आपको। अगर कोई फंक्शन है यानी कोई शादी है या कुछ है, तो आप उसमें जाते हो कि नहीं जाते हो? क्या मसला रहता है याद नहीं जा पाते? तो यानी अपने खुद के अरमान मार के आपको रहना पड़ता है यहाँ पे विदेश में। जो लोग कहते हैं कि आसान है विदेश में, वहाँ पेड़ पे जाके पैसा लग तोड़ लो बस, ऐसे बोलते हैं कि बहुत पैसा है, 30,000 40,000 या 25,000 कमाते हैं, तो वो क्या सब क्या है? वो लगता है लोग बागों को है पैसा, ऐसी बात नहीं है। विदेश में गल्फ के अंदर आप आओ, कुवैत, सऊदी, दुबई, बहरीन, ओमान, पैसा है, बट यह है कि पैसे के साथ साथ मुशक्कत, परेशानियां भी हैं। यानी अपने खुद के अरमान मार के आप यहाँ पे पैसा कमाते हो। बेशक। आप कोई अगर आपके परिवार में या कोई रिश्तेदार में कोई मौत हो जाती है, आप उसमें नहीं जा सकते। कोई ब्याह है, शादी है या बच्चा है या कुछ भी है, आप उसमें शामिल नहीं हो सकते घर पे। तो मैं आपको दर्शकों को अपने बताना चाहूंगा कि देखो, ये फरहान भाई का जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये बता रहे हैं। फिर आपकी जिंदगी में आपकी एक बात रोक के छोटी सी कहता हूँ कि आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट तन्हाई, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड आपको खुशी गम में किसी चीज में आप शरीक नहीं हो सकते। जी 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 फरहान भाई। और उसके बाद में जब आप इंडिया जाते हो, जी, इंडिया जाने के बाद में आप जब देखते हो तो जिसको आप छोटा छोड़ के आए थे वो बड़ा हो गया, जिसको बड़ा छोड़ के आए थे, जाने के बाद में आपकी दावतें शुरू हो जाती है। जी, ओए क्या कहने, किसी ने मटन की दावत की है, किसी ने मटन बिरयानी, किसी ने कोरमा, किसी ने वो। अब तुम आ गए अपने उसमें फॉर्म में, क्योंकि 2 साल यहाँ पे रहे। जी, 2 साल आपने यहाँ पे रहने के बाद आपने लोवर पहना है, लोवर के ऊपर टी शर्ट पहन ली, कभी टी शर्ट अच्छी है तो कभी लोवर सही नहीं है, इस तरह के हालात होते हैं। फिर वहाँ जाता है जब आदमी, जाने के बाद में वो अच्छे शॉपिंग करता है, दिल्ली में जाता है सबसे पहले, जाने के बाद ब्रांडेड गुची के ट्रैक सूट पहनता है और एडिडास, रिबॉक और वुडलैंड के जूते लेता है। और उसके बाद में जब वो गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर एंट्री करता है, तो वहाँ पे देखने की सिचुएशन ऐसी होती है लोग बागों की कि भाई ये फला